छत्तीसगढ़ में पूर्व की भूपेश सरकार ने गौठान योजना चलाई। योजना के तहत बेमेतरा समेत पूरे प्रदेश में नई गौठानों का निर्माण हुआ। इनके निर्माण में भूपेश सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च किए, लेकिन जैसे ही प्रदेश में सत्ता बदली, योजना ठंडे बस्ते में चली गई है, जिससे गौठानों में करोड़ों रुपए के आधुनिक उपकरण सड़ रहे हैं। कहीं चोरी हो रही है तो कहीं और। इस संबंध में अधिकारियों से बात की गई तो उनका कहना है कि शासन को जो आदेश होगा वे उस पर काम करेंगे। कांग्रेस चाहती थी, सरकार चाहती थी कि गौ माता की हम सेवा करें, इसलिए हमारे माननीय भूपेश बघेल जी ने गौ माता की सेवा किया। और ये सरकार जब से बनी है तब से गौठान योजना को बंद की है। मतलब ये बहुत ही निंदनीय है और ये भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं चाहती है। जैसे गौ माता की बात करते हैं, जैसे कि राजमाता की दर्जा देते हैं, तो छत्तीसगढ़ में जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार है वहाँ गौ माता को दर्जा देना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। गौठान में कुछ ऐसा नहीं है, बांस बोली और पहला सड़े गले गोरा पट्टी पे टांग दिए, जगह जगह आप जाकर देखो ना कराता में, आपको समझ में आ जाएगा कि उनकी गौठान में क्या। गौठान अच्छे रहता है, गाय पशु जानवर अगर वहाँ पर जीते रहते उसको चारा मिलता तो यार भूपेश बघेल की दुर्गति 70 से 35 में थोड़ी आता। आप खुद ही देखे ना, सरकार उसको थोड़ी जाती। सब टाटा फीस है। आने वाले समय में आपको बिल्कुल ही अच्छा काम दिखेगा, गौ माता के लिए काम चलेगा और धरातल में उसको हमारी सरकार लाएंगे। हम निश्चित ही गौ माता के लिए अच्छा। ग्राम पंचायत स्तर पर संधारित है। ग्राम पंचायत के यूटिलाइजेशन के लिए उसको बनाया गया है। शासन स्तर से जो भी आगे निर्देश होगा उसके अनुसार कार्रवाई आगे भी होगी। इसकी प्लानिंग चल रही होगी शासन स्तर। सरकार आती हैं और चली जाती हैं, उनकी कई ऐसी योजना रहती है जो धरातल पर तो दिखाई पड़ती है और वो योजना अचानक जैसे ही सत्ता परिवर्तन होता है वो बंद हो जाती है। ऐसे ही एक योजना वर्तमान पूर्व की सरकार ने चलाई थी। उस योजना का नाम था गौठान योजना। हम एक गौठान पर खड़े हुए हैं जिस पर लाखों रुपए खर्च तो किए गए हैं। आज की स्थिति में वो गौठान कहीं पे उस गौठान का उपयोग नहीं है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो दिखाएं कि गौठान की स्थिति क्या है। इस गौठान पे लाखों रुपए खर्च किए गए हैं। आइए इसी मुद्दे पर हम कुछ लोगों से चर्चा करते हैं। कांग्रेस के नेता शिशिर दुबे से बात करते हैं। आप क्या कहेंगे, इस योजना को वर्तमान की सरकार ने बंद कर दी है जबकि इस योजना में लाखों रुपए खर्च किए गए हैं। कांग्रेस की सरकार सदैव किसानों के हित में काम की है, आगे भी हित को लेकर हम लड़ते रहेंगे। किसान की समस्याओं को देखते हुए हर जगह गौठान निर्माण का प्रस्ताव हमारी सरकार के द्वारा लाया गया था और उसी पे कार्य किया गया था। आप देख सकते हैं कि पूर्ववत हमारी सरकार के द्वारा जो कार्य किया गया था उसके तहत निर्माण कराया गया था, पर 1 साल से रखरखाव के अभाव में जितने भी गौठान हैं सब इसी स्थिति में आ चुके हैं और आने वाले समय में जो उपकरण हैं मेरे ख्याल से सभी खराब हो चुके हैं। आप लोगों ने आंदोलन क्यों नहीं किया जब इस योजना को जब आपकी सरकार ने लागू की? जो धरातल पर स्थिति देखी जा रही है, इस योजना में खर्च तो लाखों किए हैं। जब हमने जिला प्रशासन के आला अधिकारियों से इस पर चर्चा की है तो उनका कहना है कि सरकार ने इस पर खर्च नहीं किया है। हमको जो सूत्रों से जानकारी मिली कि 15वां वित्त का पैसा पंचायतों का इस पर लगा हुआ है और 15वां वित्त का पैसा क्या प्रशासन का नहीं है क्या? अधिकारी ही इसको ढोलमोल वो करती है, जबकि देखा जाए तो करोड़ों की सामग्री यहाँ पर लगी हुई है जहाँ पे हम खड़े हुए हैं। इस पर क्या आपकी सरकार, आपके लोग आंदोलन करेंगे? बिल्कुल आंदोलन करेंगे। आने वाले समय में इन सब विषयों को लेकर लिया जाएगा। अभी चुनाव चल रहा था, उपचुनाव रायपुर दक्षिण का, तो सब उसमें बिजी थे और आने वाले समय में इस पर जल्द ही निर्णय लेके कार्रवाई के लिए मांग की जाएगी। पार्टियां चाहे जो भी हो, कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, हर पार्टी इस मुद्दे को, ऐसे मुद्दे को केवल दिखावे के लिए कर रही, जबकि वास्तविक स्थिति यह है कि करोड़ों को इस योजना पर खर्च किया गया है और शासन करोड़ खर्च करने के बाद इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। हम जिला प्रशासन के जिला अधिकारियों से जब इस पर चर्चा किए तो उनका कहना है कि हमारा पैसा इस पर नहीं लगा है। तो आखिर पैसा किसका लगा है? जब हम और इस पर चर्चा किए अधिकारियों से तो मालूम चला कि इस योजना पे 15वां वित्त का पैसा पंचायतों का लगा। तो क्या 15वां वित्त का पैसा प्रशासन का नहीं है या आम लोगों का नहीं है? ये इस पर सवाल खड़ा होता है। मैं कृपाशंकर त्रिपाठी, अनादि न्यूज़ चैनल बेमेतरा से।